नाउ अब जो ऑपोजिट केस है उसमें ये होगा कि मार्केट में लोन महंगे होंगे तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा। तो जब रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा, मार्केट में जो लोन महंगे होंगे उन पे इंटरेस्ट महंगा होगा, तो जो नए बॉन्ड आएंगे उन पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो नया बॉन्ड आया वो तुमको 15% एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का बॉन्ड है नया वाला, और वो 15% एनुअल इंटरेस्ट अगर तुमको देगा तो इट विल गिव यू 150 रुपीज़। जो तुम्हारा पुराना बॉन्ड था वो तुम्हें 100 रुपीज़ दे रहा था एनुअली, बट ये नया वाला जो बॉन्ड है वो 150 देगा। तो अब अगर हम इस नए वाले बॉन्ड की यील्ड कैलकुलेट करें तो यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल इंटरेस्ट रेट अपॉन बॉन्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या बनेगा, एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट इज़ 150 अपॉन बॉन्ड की वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 150 बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15% बॉन्ड यील्ड हो गई जो नए वाले बॉन्ड जो तुम्हें दे रहा है। तो अब क्या होगा कि जो तुम्हारा पुराना बॉन्ड था जो तुम्हें 100 रुपीज़ इंटरेस्ट दे रहा था 1000 की फेस वैल्यू पे, वो वैल्यूबल उस नहीं हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, गिरेगी उसकी वैल्यू। तो 1000 उसकी फेस वैल्यू थी, तो अब वो गिरेगी गिरेगी गिरेगी। मान लो उसकी वैल्यू गिर गिर के हो गई 500। तो अब इसकी नई बॉन्ड यील्ड अगर हम निकालें तो इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है 100 रुपीज़। तो जो नई बॉन्ड वैल्यू बॉन्ड यील्ड हम इसकी निकालेंगे तो 100 अपॉन इसकी फेस वैल्यू हो गई 500 मल्टीप्लाई बाय 100। सो परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद इसकी जो बॉन्ड यील्ड हो गई वो 20% हो गई। तो क्या हुआ इसमें कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में तो बढ़ा, है ना, और तुम्हारे बॉन्ड की फेस वैल्यू गिरी पर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई। और प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, जब आरबीआई लोन चीप कर रहा था, जब आरबीआई लोन चीप कर रहा था तो तुम्हारे बॉन्ड यील्ड कम हो रही थी बट बॉन्ड की फेस वैल्यू बढ़ रही थी, बिकॉज उस बॉन्ड की डिमांड ज़्यादा हो गई थी। एंड नए वाले केस में जब आरबीआई लिक्विडिटी टाइट करना चाहता है या मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो इंटरेस्ट रेट महंगे हो रहे हैं और तुम्हारे बॉन्ड की जो फेस वैल्यू वो गिर गई बट बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई। अब इसको हम कंपेयर करते हैं आरबीआई की पॉलिसीज और फिस्कल डेफिसिट के केसेस से। नाउ लिंकिंग द बॉन्ड यील्ड कॉन्सेप्ट विथ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल डेफिसिट। नाउ अंडरस्टैंड दिस केस। सपोज रेपो रेट जो है वो आरबीआई डिक्रीज करता है, आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी बॉन्ड यील्ड है